Yeah, hello everyone. Welcome to Prep IS. Today I'm going to discuss with you 1857 revolt. What was the causes behind the revolt? What was the impact of 1857 revolt, and what was the result of 1857 revolt? यहाँ आज जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वो है 1857 की क्रांति। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857 की क्रांति के पीछे के कारण क्या थे, इसके क्या इसके परिणाम हुए, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या क्या इसकी कोई भूमिका रही या नहीं रही। Is there any role of, or is there any contribution of 1857 revolt in Indian freedom movement? So let's get started. हम यहाँ start करेंगे resistance of British rule. Now, firstly, I am going to discuss with you that ये जो incident हुआ, this incident was happened in the year of 1857. As you know that 1857 was the completion of the man years of the British rule in India, and this year was also considered as the distress and unhappiness for India. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काल था, ये जो समय था भारत में, ये बहुत ही तनाव और बहुत ही यहाँ के लोग इस समय बहुत प्रसन्न नहीं थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। बिकॉज ऑफ अनहैप्पीनेस ऑफ इंडियंस, लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड दैट। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या रीजंस रहे थे। आइए इस पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक 1857 revolt. First of all, when we are going to discuss this topic, then we have to go through with some specific reasons also, like what was the economic reason, what was the economic reason, क्या इसके आर्थिक कारण रहे थे। ओके, व्हाट वाज द, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि जो पॉलिटिकल रीजन क्या थे, व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट। ओके जी, राजनीतिक कारण क्या रहे इसके। एंड इसके अलावा अगर बात करेंगे कि सोशल, इसके कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए, व्हाट वाज द सोशल रीजन, या वी कैन ऑल्सो से कि सोशली क्या कुछ ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। एंड क्या रिलीजन को भी लेकर के, इज देयर एनी रिलीजियस रीजन बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट। सो रिलीजियस रीजन। अब यहां पर हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करते हैं, लाइक इकोनॉमिक रीजन, या और वी कैन से कि जो आर्थिक कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे, उसके अलावा सामाजिक और धार्मिक। इन सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि व्हाट वाज द कंडीशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक 1857 revolt was not happened in a day. This incident was not happened in a day. Basically, we can see the reason behind the 1857 revolt was already occurred with different resistance of Indian soldiers in different places of India, like Burma revolt, like other revolt we can also discuss in this topic also. So first of all, I am going to discuss the major reason behind the 1857 revolt. So जैसा कि आप जानते हैं कि डलहौजी ने एक पॉलिसी लेकर आता है, एंड दैट पॉलिसी वाज पॉपुलरली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे हिंदी में हम लोग व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। डलहौजी के द्वारा जो सिद्धांत लाया गया था, दैट इज बेसिकली नोन एज व्यापगत सिद्धांत, और इन हिंदी इसे हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो द मेजर रीजन बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट। व्हाई दिस वाज द मेजर रीजन? ओके, सो हैव अ लुक। हम यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस थी। ओके, क्या कंडीशंस थी, क्यों डलहौजी के द्वारा लाए गए नियम जो थे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थे, जिससे काफी ज्यादा ये क्या हुआ, डिस्ट्रेस का कारण बना, भारतीयों के बीच बहुत प्रसन्नता नहीं रही। क्या कारण थे, तो आइए यहाँ पर देखते हैं आइए यहाँ पर देखते हैं। लाइक एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर कि लाइक डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
when he introduced doctrine of lapse. ये बेसिकली था क्या? ये था एक तरह से इसको कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विथ डिफरेंट पॉलिसीज. बेसिकली दे इंट्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलिसीज हैं ये किस कंटेक्स्ट में काम कर रही थी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज कि किसी भी तरह से क्या करना है, टू ऑक्यूपाई जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भारत के इस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इन्हें क्या करना था, ऑक्यूपाइड करना था. इट मींस डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति लाई गई उसमें दे इंट्रोड्यूस्ड सम क्लॉजेस, ओके, लाइक कि आप किसी को भी अगर किसी का दत्तक पुत्र है या पुत्री है तो फिर उस राजा के बाद हम उसे ऑथोरिटी नहीं मानेंगे. we are not going to consider as he or she, or basically he, as the main authority or the main power. So because of this reason some princely states was also emerged or collapsed, or we can also say कि it was इसे जो था यानी ये जो राज्य थे इन्हें क्या किया गया, डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था. तो बहुत सारे भारतीयों में इसको लेकर के हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हुआ, एक तरह से रोष उत्पन्न हुआ. इट मीन्स कि अमंग इंडियंस वी कैन सी कि दे वर नॉट हैप्पी विद दिस, वो विद द एक्शन ऑफ डलहौजी. क्यों भाई? तो देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का जो स्पेशली ये जो इनकी पॉलिसी थी, बेसिकली द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी वाज, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा है, this is basically we can say the hidden agenda of Britishers. इसके पीछे जो छुपा हुआ एक एजेंडा था इसके पीछे कि किसी भी हालत में क्या करना है, इन्हें अपना एक्सपेंशन करना है. इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्स. सो दैट दिस रीजन वाज आल्सो द मेन रीजन, दिस वाज आल्सो द वी कैन से द मेन कॉज बिहाइंड द 1857 रिवोल्ट. हम इसे 1857 रिवोल्ट का मेन कॉज हम लोग कह सकते हैं. ये जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, ये दिस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसका क्लाइमेक्स तब पहुंचता है जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड इंडियन स्टेट्स, especially famous or popular Indian states was annexed by Britishers. And because of this, because a lots of Indian were they had faith in that states, in that kingdoms, so that they were not happy with this action of Britishers. अब चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्योंकि इस कारण से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भारतीय थे they were not happy with that. See, this is the basically ये sequences रहे regarding कि कैसे इन्होंने different famous जो states थे that was annexed by Britishers, like especially because of doctrine of lapse. In 1848 we can see Satara, Sambalpur in 1850, Jhansi 1853, Nagpur 1853, Jaipur 1849, Bengal 1850 and Awadh 1856. These are the major states, and most of militaries, Indian militaries were belonging from this state. They belong from basically this state, and they were not happy with this action of Dalhousie. So हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो राज्य थे, लगभग इस राज्य से बहुत बड़े सैन्य जो है, या कह सकते हैं कि बड़ी सेना जो है वो सेवा दे रही थी सेना में, और वो कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं थी. ठीक है. ओके, तो इन्होंने क्या किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू हुआ क्या कि फर्स्टली दे अनेक्स दिस स्टेट्स, एंड द मेन ऑथोरिटी, द मेन किंग, द मेन वी कैन ऑल्सो से कि जो युवराज रहे, तो दे वेयर ऑन द कह सकते हैं कि दे वेयर ऑन द ऑन विथ पेंशंस, दे गिव ओनली टाइटल्स, पेंशंस. सो इट्स लाइक कि अब इनकी स्थिति क्या हो गई, द कंडीशन ऑफ दीज किंग्स बिकम वेरी वर्स्ट, एंड दिस वाज also the major cause
behind the 1857 revolt. तो इस कंडीशन के बाद अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पर कि इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, and one more thing, because of this we can also see that the Nana Sahib, who was one of the most prominent name of 1857 revolt, he was not happy with that. Britishers sent him to Kanpur, and he was also on pension. So a large number of peoples, a large number of followers of Nana Sahib were also not happy with this, with the action of Britishers. बहुत सारे ऐसे इस समय पे जो इनके इससे जुड़े हुए जो लोग थे वो काफी इनसे खुश नहीं थे, और अंततः हुआ क्या कि फाइनली ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं से 1857 के विद्रोह का मेन या फिर कह लीजिए कि मुख्य कारणों में से एक रहा. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मिलिट्री कॉजेस. इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिलिट्री कॉजेस पे कि मिलिट्री कॉजेस क्या रहे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ना, असंतोष जो होता है ना वही क्या करता है कि असंतोष एक बहुत बड़ा कारण होता है विद्रोह का. डिससैटिस्फैक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ रिवोल्ट. ऑलवेज वी कैन सी कि ये चीजें होती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण बना डिससैटिस्फैक्शन. व्हाई डिससैटिस्फैक्शन? बेसिकली discriminatory behavior by the British government or by British rules with Indian soldiers. This was the also major cause of 1857 revolt. Here we can see the widespread, it means ki dissatisfaction was widespread among the sepoys under the British. There was great inequality treatment between Indian and British counterparts in terms of salary and other benefits. Like if an Indian soldier was in British army, so he was never on the top of the British officials. Never. वो कभी भी अगर कोई भारतीय अगर वो ब्रिटिश सैनिक हैं तो वो कभी भी सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन नहीं हो सकते थे. बेसिकली इन्होंने ऐसा कुछ बना रखा था नियम. दिस वाज आल्सो द major cause of dissatisfaction. It means if you are giving your services, then especially in military, जब आप अपनी सर्विस देते हैं और उसका जो एक तरह से आपका जो अचीवमेंट्स होता है इन आर्मी और मिलिट्री, अचीवमेंट्स की लाइक आपका क्या होता है वहाँ पे प्रमोशन इज लाइक अचीवमेंट. व्हेन आपके प्रमोशन को रोक दिया जाए, इट मीन्स कि व्हेन योर प्रमोशन जो है उसको क्या किया जाए कि ब्रेक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, प्रोहिबिटेड कर दिया जाए, इट मीन्स कि दिस बिकेम ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा किसका, आपको यहां देख सकते हैं. द इंडियन सोल्जर्स वेयर कंसीडर्ड इंफीरियर एंड वेयर इल ट्रीटेड बाय हाई ऑफिसर्स. भारतीय जो थे इस समय पर उनके साथ काफी भेदभाव वाला डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता था. एंड इंडियन सोल्जर्स, द फूड क्वालिटी वाज आल्सो नॉट गुड. The soldiers were giving their services, they were in services, but they don't enjoy any kind of facilities given by Britishers. In fact, if an Indian is in British army, it means he was brick, he was not given, or if he is an Indian army, so every kind of facilities जो है उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा उस तक पहुंचने में. इट मीन्स कि रीच ऑफ फैसिलिटीज जो है वो रोक दिया जाएगा इफ ही और ही इज इंडियन. तो दिस इज we can say that this is also a major cause, because we can see that Indians were deliberately excluded from the responsible position. It means कि आप काम करते जाएं बट आपको कोई भी बेहतर पोजीशन नहीं मिलेगा. ये अंग्रेजों की नीति थी जिसपे ये क्या कर रहे थे, लगातार फॉलो कर रहे थे. ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ पे. यस, एंड इसी बीच में क्या होता है, जनरल सर्विस एक्ट. ये देख सकते हैं इंग्लिश, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856 angered the religious minded sepoys. Due to this reason the sepoy had a long history of mutiny. यहाँ देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था
कि द सोल्जर्स जो थे यहाँ पर, मोस्ट वाज द प्रोहिबिशन टू वेयर कास्ट एंड रिलीजियस मार्क्स वाइल serving the amounted to interference in their personal affairs by the Britishers. It means we can say that Britishers were personally attacked on Indian. Especially they also interfered in their religious matters, that you don't have to have tilak on your forehead, you don't have to wear kundals in your ears. So this kind of prohibition was not good for Indian soldiers, and slowly they became very unhappy, dissatisfied with this act of Britishers. धीरे धीरे वो अंग्रेजों की इस नीति से धीरे धीरे कहीं ना कहीं से क्या होने लगे, डिस्ट्रेस रहने लगे, खुश नहीं रहने लगे कि अब जो है, अब मामला कहाँ जा चुका है, हमारे धार्मिक मामलों तक मामला जा चुका है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कि इस बीच में ये तो रीजंस हुए, इसके बीच में ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि देन वी हैव आल्सो सी लाइक some other reasons, like almost they were Britishers were indulged in different wars like Afghan war and Punjab war. British army suffered major reverses in the first Afghan war, Punjab war. तो कहीं ना कहीं से यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं, this shattered the general belief in the invincibility the British army and encouraged the people to believe that the days of British regime are numbered. कहीं ना कहीं से इन सभी घटनाओं ने जो उस समय की जो सेना थी उनके मध्य एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाया कि ये जो स्थिति है ये अब अंग्रेजों के फेवर में नहीं है। अगर ये इनकी सेनाएं हार रही हैं या इनको बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है, इट मीन्स कि जो कंडीशन ऑफ ब्रिटिशर्स इज नॉट गुड। सो अब क्या है कि अब कहीं ना कहीं से अब जो है इनका समय जो है, इनका जो टाइम पीरियड है वो अब समाप्त तो होने वाला है। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट इंटरनेशनली जो कंडीशन दिख रहा है, स्पेशली कि दे were defeated by some other countries. So this gave the message to the mass, to the people, to the common people, to the military, to the army, that Britishers was not in good condition and this time basically they were weak and so we have to hit them. अगर यहाँ ये जो समय है, इस समय अगर हम हिट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से क्या हो जाएंगे, ये इसका प्रभाव इन पर पड़ने वाला है। नाउ उसके बाद अगर बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज में, द इकोनॉमिक कॉजेज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो बेसिकली ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेजेस एंड ड्रेन्ड जो है यहाँ के जो वेल्थ हैं बाय क्रिपलिंग द इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। फॉर द फर्स्ट टाइम द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, फॉर द फर्स्ट टाइम द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ was given by Dadabhai Naoroji, and first time he calculated that the resources of India, the money of India was actually not used for India. Basically it was used for the development of Britishers, for the development of Britain. As per the official Sir George Sullivan, he told that our policy our policy worked like sponge. We extract all resources from the Ganga Valley and we have to extract them, उसे हम कहाँ निचोड़ते हैं, into Thames River. जैसा कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने कहा भी था कि हमारी जो नीतियां हैं वो कुछ इस तरह से काम करती हैं, लाइक स्पंज की तरह काम करती हैं। हम गंगा की नदी घाटी से हम यहाँ के सारे रिसोर्सेज निचोड़ते हैं और जाके गिराते कहाँ हैं, टेम्स नदी में। तो इसने कहीं ना कहीं से एक अंग्रेजों की पूरी पॉलिसी जो है आप समझ सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इकोनॉमी केस में अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर क्या था कि डे बाय डे इट मीन्स दे लॉन्च्ड इन इंडिया, दे लॉन्च्ड सेटलमेंट लाइक रैयतवाड़ी, लाइक महालवाड़ी, लाइक permanent settlement. So here we can see like permanent settlement, रैयतवाड़ी system, महालवाड़ी system,
महालवाड़ी सिस्टम. So what was the major इसके पीछे का कारण क्या रहा, ये जो लॉन्च किया गया, तो सो व्हाट वाज द मेजर रीजन टू इंट्रोड्यूस्ड और लॉन्च दिस सिस्टम इन इंडिया. सो बेसिकली वो चाहते क्या थे, ये चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू. इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स की एक ही इच्छा थी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व भारतीयों से इन्हें या जो यहाँ के कृषक है उनसे ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू जनरेट करना, टू जनरेट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द farmers of India. And finally we can see, because of this settlement system, because of these systems, they exploited Indians farmers. इन्होंने इसके कारण ही भारतीय कृषकों का बहुत ज्यादा शोषण किया, अत्यधिक शोषण किया. और इसका कारण क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ फेमाइन, बहुत बड़ी संख्या में हम अकाल देख सकते हैं. दे स्पेशली दे ऑल्सो स्टार्टेड कि लाइक Indian goods were completely prohibited from the market of London, Britain, and in India, almost a large number of goods from Britain were in the market of India. So these all things created कि like Indian handicraft के बाजार क्या हो चुके हैं, completely collapsed. Indian के जो भारत के जो स्मॉल जो छोटे छोटे जो कारखाने थे वो क्या हो गए, दैट इज कम्प्लीटली वो पूरी तरह से रूइंड हो गए. तो कहीं ना कहीं से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि भारत में एक तरह से इकोनॉमिकली क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो चुका था. एंड इसके पीछे का एक रीजन और समझिएगा, दैट ऑल सिपॉय, ऑल सोल्जर्स जो कि इस समय पे ब्रिटिश आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे थे, तो बेसिकली दे बिलोंग फ्रॉम द फार्मर्स फैमिली. एंड इफ फार्मर्स इज अफेक्टेड, if farmer affected, it means the sepoy affected also, because they were the part of the family. तो यहां हम ये चीजें देख सकते हैं कि अब क्या था, यहां पर कंडीशन ये चीजें हो गई. इट मीन्स कि दिस सेटलमेंट सिस्टम वाज नॉट इन द फेवर ऑफ स्पेशली फेवर ऑफ इंडियन फार्मर्स. अब देख सकते हैं यहाँ पे सोशियो रिलीजियस कॉजेज. इट मीन्स Indians thought like they also interfered in our social matter, like prohibition of abolishment of sati system, because that was the part of their culture, that was the part of their system. So why they abolished? When we are not interested, then when we not हम नहीं चाहते हैं जब, तब आप इसे कैसे abolish कर रहे हैं? When we are not in the favor to the abolishment of sati system, then why you are taking so much interest in our socio-religious matters? So this was also the cause of distress and unhappiness against Britishers. So this was the basically reason behind the, जो हम लोग देख सकते हैं कि ये रीजन रहा किस चीज का, ये रीजन रहा कारण रहा इसका किसका, अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ फाइनली, एंड अब बात करते हैं यहाँ पर कि सो इमीडिएट कॉजेज. व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट? लॉन्च्ड ऑफ रॉयल एनफील्ड राइफल. ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है ऑन March 29, 1857, the Indian soldiers of Barakpur refused to use the greased cartilage. One of the Brahmin sepoy, Mangal Pandey, attacked and killed the British adjutant. And one thing more, a rumor created in the army or in the group, in the army or in the regiment, that that cartilage was made up of grease, fat of pig and cow. So Muslims and Hindu were against this action of Britishers. They were not happy with the launch of Royal Enfield rifle, so that they were against Britishers and they started revolt against the Britishers. And finally they came to Delhi and they declared Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar को इन्होंने अपना क्या किया, नेता घोषित किया. They declared that Bahadur Shah Zafar was the leader of
देम। एंड इसका हम लोग क्या देख सकते हैं, और इस प्रकार से क्या हुआ कि ये जो 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई, जो कि बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी, पश्चिम बंगाल या बंगाल के बैरकपुर से। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम बैरकपुर ऑफ बंगाल एंड फाइनली ये पहुंची कहाँ पर, ये पहुंची आपको दिल्ली तक। कहाँ पहुंची? दिल्ली। एंड उसके बाद से हम क्या देख रहे हैं, इंटायर नॉर्थ इंडिया वॉज जो है वो क्या था कंडीशन कि इन इंटायर नॉर्थ इंडिया 1857 रिवोल्ट स्प्रेड वेरी फास्ट, ये बहुत बहुत तेजी से, बहुत क्विकली इट वाज स्प्रेड इन द इंटायर नॉर्थ इंडिया बेल्ट। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम पीरियड, ब्रिटिशर्स वर लाइक कि पता नहीं क्या होगा, ये दैट नॉट एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ अस, कोई भी चीज हमारे फेवर में नहीं है। सो दैट वी कैन सी, हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अब कंडीशंस क्या हो चुकी है, कंडीशंस ये हो चुकी है कि शायद और मे बी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं से इनकी स्थिति जो है, सिचुएशंस वर नॉट इन द कंडीशन इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड फाइनली वी कैन सी कि यहाँ पर अब क्या हो गया, यहाँ पर रिजल्ट ये आया कि अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है 1857 का जो रिवोल्ट है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा बात कर लूँ इसके रिजल्ट पे। अब ये आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। अब इसमें मैं इस सेशन को एंड करूंगी। बस इसमें रीजन जो था आपने देखा है, और रीजन के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके रिजल्ट के बारे में, तो रीजन पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। रिजल्ट में अगर हम लोग देखेंगे देन वी कैन सी कि 1857 के रिवोल्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग कि अ लार्ज नंबर ऑफ सिपॉय, स्पेशली जो सिपॉय हैं, इंडियन सिपॉय पार्टिसिपेटेड, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड देन उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इंटायर नॉर्थ इंडिया, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो था दैट वाज इन, इस यहाँ पर क्या था कि ये पूरा का पूरा इसमें था 1857 की चपेटे या उस विद्रोह की लपटें यहाँ तक पहुंच चुकी थी। देन हम लोग क्या देख रहे हैं, इन डिफरेंट रीजन जो है रीजनल लीडर्स कह सकते हैं, रीजनल लीडर्स भी नहीं थे, रैंडम लीडर्स भी कह सकते हैं, रीजनल लीडर्स क्या कंडीशन देख रहे हैं हम लोग कि ये भी इमर्ज हुए। एंड देन उसके अलावा क्या देखने को मिली यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि इसके पहले अभी तक हम लोगों को नहीं दिखी थी। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पे ये मिल करके आपस में लड़ते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक चीज जो था कि इसके पीछे अगर परिणाम इसके अच्छे थे तो वाई 1857 रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वन लीडर का क्या है, अभाव है, लैक ऑफ वन लीडर, लैक ऑफ लीडरशिप या वन लीडर, और वी कैन से लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है ना, हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व का अभाव रहा, एक व्यक्तित्व का अभाव रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं से 1857 का विद्रोह सप्रेस्ड हुआ। लेकिन बट ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सप्रेस्ड होने के बाद भी दिस रिवोल्ट वाज सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक विजन था, अगर ये नहीं होता तो माइट पॉसिबल 1885 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो इसके बाद ही ये सोचने पे मजबूर हुए कि इट मीन्स कि दैट वी डोंट हैव a national party, we don't have an institution where we have, जहां पर हम अपने सारे के सारे क्या करें, प्रॉब्लम्स को वहां पर रख सकें। ठीक है, सो दे एट दैट टाइम पीरियड दे थॉट कि वहां पर रिक्वायरमेंट किसकी है, अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर प्रॉब्लम्स, फॉर देयर जो भी इसके प्रॉब्लम्स है उसके लिए बातचीत की जाए। सो कहीं ना कहीं से इसका परिणाम हम लोगों को क्या दिखा, ये दिखा। एंड इसके साथ साथ एक चीज और थी कि एंड ऑफ कंपनी रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल, ये इसका क्या रहा, इम्पैक्ट रहा, और ब्रिटिश क्राउन जो है यहाँ पर अब इनका शासन शुरू हो गया। तो इट मीन्स कि बहुत सारे चेंजेस हुए यहाँ पे, बिकॉज 1857 रिवोल्ट वाज अ मैसेज, अ वेरी, इसको कह सकते हैं लाउड मैसेज फॉर ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश क्राउन दैट in India condition was not in favor of company rule. In India, Indians are not happy with Britishers policies, their acts, and these kinds of things happened, and so that the result
came out, that is the revolt of 1857. So thank you so much. This is all about the 1857 revolt. Thank you.